दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप सोचिए कि स्कूल बोर्ड की बात आती है तो आपके जहन में क्या आता है? पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन अफसोस की बात भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 9वीं पास और 10वीं पास को एक सदस्य बनाया गया है, उसका उम्मीदवार उसको बनाया गया है। ये कांग्रेस की लीडर्स को समझना चाहिए कि आज कांग्रेस के पास जो वोट है वो सिर्फ मुसलमानों का वोट है। उसके अलावा उनके पास जो 24 कॉरपोरेटर हैं, 24 में से बमुश्किल 1 या 2 कॉरपोरेटर गैर मुस्लिम वोटों से जीते होंगे। और कांग्रेस पता नहीं क्यों, कांग्रेस मैं तो ये मानता हूँ कि 100 साल पुरानी पार्टी है। अब इससे तो बेहतर है कि 5-10 साल वो आराम कर ले, फिर तरोताज़ा होकर फिर मैदान में आए। हमारी MIM ये कर रही है, फाइटरों को जमा कर रही है। हमारा मूड ये, हमारे इसमें जो जैसे कि कांग्रेस के रबर स्टैम्प MLA और जो काउंसिलर होते हैं, जो अपने उनका मकसद ही कुछ और है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। अहमदाबाद में स्कूल बोर्ड के सदस्यों को लेकर चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने 12 उम्मीदवार दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने 1 उम्मीदवार दिया है। MIM जिसने पिछले जो चुनाव हुए थे म्यूनिसिपालिटी के, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था, MIM ने भी 1 उम्मीदवार दिया है स्कूल बोर्ड के लिए। ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आप सोचिए कि स्कूल बोर्ड की बात आती है तो आपके जहन में क्या आता है? पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन अफसोस की बात भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 9वीं पास और 10वीं पास को एक सदस्य बनाया गया है, उसका उम्मीदवार उसको बनाया गया है। अहमदाबाद के AIMIM के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं शमशाद पठान साहब, एडवोकेट शमशाद पठान हैं, और दूसरा दूधवाला साहब हैं जो MIM के उम्मीदवार होंगे स्कूल बोर्ड के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे शमशाद साहब से। शमशाद भाई, जब स्कूल बोर्ड का नाम आता है और जब चुनाव की बात होती है तो एक आम आदमी जो होगा उसके जहन में यही बात आती है कि भाई स्कूल बोर्ड का है तो पढ़े लिखे लोगों का होगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर कि BJP और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिए हैं, कोई 10वीं पे पास है, कोई 9वीं पास है, क्या कहेंगे पहले तो आप इस पर? देखिए, अभी तक ये नुरा कुश्ती पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रही थी। हम लोग को लग रहा था कि एक सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, लेकिन 25 साल का जो शासन हमने गुजरात में भाजपा का देखा और विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को देखा, तो स्पष्ट हमको पता चल रहा है दोनों एक दूसरे की जो भ्रष्टाचार हैं उसको छुपाने में लगे हुए हैं। एक दूसरे को किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए और उसमें लगे हुए हैं। और वही वजह है कि उनके लिए मायने नहीं रखता कि स्कूल बोर्ड की नुमाइंदगी कौन करेगा, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। उन्होंने आज तक स्कूल बोर्ड को एक दूध देने वाली गाय समझ के रखा है और वहाँ पर खूब बड़े पैमाने पर दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। मजलिस के आने से दोनों ही खेमों में बड़ी खलबली मची हुई है। अच्छा, दूसरा एक नई खबर यहाँ पर आई, क्योंकि BJP इस मामले में काफ़ी माहिर मानी जाती है कि उसको जहाँ पर भी थोड़ा सा ख़तरा लगता है अपने एक उम्मीदवार के हारने का भी, तो वो बहुत ही तोड़ मरोड़ पता नहीं क्या क्या वहाँ पर कुछ कर देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो वोट जो थे पहले कि भाई एक सदस्य को अगर जीतना है, स्कूल बोर्ड के सदस्य को जीतने के लिए 14 या 16 वोट चाहिए होते थे, लेकिन BJP ने कुछ गड़बड़ झाला इस तरीके का कर दिया है कि अब 24 वोट चाहिए होंगे। MIM वो 24 वोट कहाँ से लाएगी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए? देखिए, अंकों का जो खेल है वो हमारे जो पार्टी के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो अंकों को मैनेज करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस अंक गणित को पार कर लेगी। लेकिन जो 24 और 16 और 12 का जो खेल है वैसा अभी तक कुछ लिखित में नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह जैसे ही कुछ हमारे हाथ में रिटर्न में कॉरपोरेशन की तरफ से आएगा तो उस पर जो भी स्ट्रेटजी होगी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो MIM ने जो उम्मीदवार पेश किया दूधवाला साहब को, क्या देखकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है? उनकी किस चीज़ को देखकर? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत शुरुआती दिनों के सीनियर साथियों में से हैं। उन्होंने जमालपुर वार्ड की एज ए काउंसलर काफ़ी खिदमत की है और सबसे अहम कि बहुत अनुभवी हैं और साथ साथ एक एजुकेटेड इंसान की जो स्कूल बोर्ड में जाकर लोगों की नुमाइंदगी कर सके, स्कूल बोर्ड के मामलों को उठा सके। और अहमदाबाद शहर में सबसे बड़ा जो सवाल है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो ख़त्म हो रहा है और स्कूल बोर्ड में जिस तरह से उर्दू और मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया स्कूल बोर्ड लगातार करते आ रही है, जिस पर कांग्रेस हमेशा चुप रहती है। हमने शरीफ खान भाई के थ्रू ये सोचा है कि वो वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह जीत कर
जो इन दोनों के बीच में आज तक नूरा कुश्ती चल रही थी, जिस तरह से उर्दू मीडियम की स्कूलें, उर्दू मीडियम के टीचर्स और मुसलमान बच्चों के साथ जो भेदभाव वाला रवैया या मुस्लिम विस्तारों में जो भेदभाव वाला स्कूलों के साथ रवैया हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पर जमकर आवाज़ उठाएंगे। शमशाद भाई, हर कोई बात करता है इंग्लिश मीडियम की स्कूल की, इंग्लिश मीडियम, लेकिन उर्दू जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एक टाइम था अहमदाबाद में अच्छे खासे उर्दू के स्कूल थे, उर्दू के टीचर्स थे, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है अहमदाबाद में, ऐसा लगता है उर्दू के लिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों में गुजरात में हम देखें तो 25 साल से भाजपा का शासन है, लेकिन 10 साल पहले की तरफ हम नज़र करें तो अहमदाबाद कॉरपोरेशन में कांग्रेस का शासन था और उनके शासनकाल से इस तरह की पॉलिसीज़ बनती रही अहमदाबाद शहर में, जिसने उर्दू मीडियम की स्कूलों को ख़त्म करते गए। अगर ये पूछा जाए कि उर्दू मीडियम की स्कूलें किस तरह ख़त्म हुई हैं, तो कांग्रेस के शासनकाल में भी हम भाजपा को तो दोष देते ही हैं, भाजपा तो पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी उर्दू की हायर सेकेंडरी स्कूलें नहीं खुली, उर्दू के कॉलेजेस अहमदाबाद में नहीं खुले, जिसकी वजह ये रही कि पेरेंट्स का जो झुकाव था वो उर्दू की तरफ थोड़ा कम हुआ और कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती है या उनको अपना वोट बैंक समझती है, उसने उर्दू स्कूलों के लिए या उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए या उनमें काम करने वाले टीचरों के लिए कोई काम कभी भी नहीं किया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उर्दू का जनाजा भी कांग्रेस ने ही निकाला है? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है, जिसने उर्दू ज़बान को, उर्दू स्कूलों को, उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 2006 का सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, जिसमें बहुत क्लियर लिखा गया है किस तरह से मुसलमानों की बदहाली के लिए ज़िम्मेदार सरकारें रही हैं। बिल्कुल। शरीफ साहब से बात करेंगे। शरीफ साहब, MIM ने आपको उम्मीदवार बनाया है स्कूल बोर्ड के लिए, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए स्कूल बोर्ड के अंदर, आपके बारे में शमशाद भाई ने बताया कि एजुकेशन और हर तरह का आपका तजर्बे को लेकर आपको उम्मीदवार बनाया है MIM ने, लेकिन दूसरी पार्टियों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जब स्कूल बोर्ड के जब चुनाव की जब बात आई तो MIM की तरफ से आपको उम्मीदवार तो बना दिया गया, आप क्या आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल, आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में अब तो लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। गुजरात में खुसूसन तो कांग्रेस में लीडर कोई है ही नहीं, यानी लीडरलेस पार्टी है। और अभी हाल पिछले 5 महीने आज तकरीबन हो गए कि इसमें ना उन्होंने अपोजिशन अपना लीडर भी नहीं बनाया। ये पहली बार हुआ है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तब जब से बनी है तब से अब तक कि बगैर अपोजिशन लीडर के बजट पास हो गया। बजट में जो सुधारे रखे जाते हैं अपोजिशन की तरफ से या जो उनकी कुछ गलत बातें होती है उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, वो सब काम अपोजिशन लीडर करता है। अपोजिशन लीडर ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे एक तरफा जो बिल्कुल वॉकओवर दिया हुआ है। बिल्कुल कांग्रेस को, यानी कांग्रेस एक तरह से उससे मिली भगत में ही चल रही है, उससे बिल्कुल छूट छाट दी है। और कांग्रेस पता नहीं क्यों, कांग्रेस मैं तो ये मानता हूँ कि 100 साल पुरानी पार्टी है, अब इससे तो बेहतर है कि 5-10 साल वो आराम कर ले, फिर तरोताज़ा होकर फिर मैदान में आए। अच्छा, खामखा MIM को खेलने के लिए मैदान छोड़ ताकि हम लड़ेंगे। हमारा जो बुनियाद है, हमारे सदर साहब है, वो तो ज़बरदस्त फाइटर है। मैं देखा कि इतनी बड़ी तादाद है MPs की, उसमें सबसे ज़्यादा, और जब भी कोई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मतलब शोषित और दलितों के ख़िलाफ़ कोई अगर चीज़ पेश आती है इस दुनिया अपने मुल्क में, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले ओवैसी दिन ओवैसी साहब ही होते हैं। तो अब जब इतना ज़बरदस्त एक मुकालबा हम कर रहे हैं तो और वो अब इसी बुनियाद को लेकर, उनके इसी पैगाम को लेकर हमने अहमदाबाद गुजरात में साबिर भाई काबलीवाला ने इसकी बुनियाद डाली है और हम उसी तरह से इन्होंने इसे मजबूत हमारे शहर प्रमुख भी दिए हैं शमशाद, जिनका काफ़ी मतलब इसका है काफ़ी, इन्होंने 2002 के तूफ़ानों से लेकर CAA NRC में हमेशा इन्होंने फ़ाइट दी है। अच्छे एक फ़ाइटर है, मतलब ये हमारी MIM ये कर रही है, फ़ाइटरों को जमा कर रही है। हमारा मूड ये, हमारे इसमें जो जैसे कि कांग्रेस के रबर स्टैम्प MLA और जो काउंसिलर होते हैं, जो अपने उनका मकसद ही कुछ और है, वो इसलिए आए हैं। वो जो उनका, मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि जब वो पहली सियासत में नहीं थे, उनकी माली हालत तब क्या थी और आज क्या है, वो खाली देख लें तो पता चलेगा कि उनका सियासत में आने का मकसद क्या है। और आज हमारा मकसद ये, हम जब हुकूमत के सामने लड़ेंगे तो सीधी बात है हमारा मकसद वो नहीं होगा, हुकूमत हमको पसंद नहीं करेगी। ये एक ही सिक्के की दो बाजू है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। लेकिन अब तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब फाइटर लोग ही हमें भी चाहिए, MIM भी कहता है फाइटर चाहिए, राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं फाइटर चाहिए। पर आप देखो, मैं अभी आपको बताऊं, कांग्रेस फाइटर की बातें तो मुसलमान जो अभी हमारे 3 MLA हैं गुजरात में, अब 3 MLA मैं तो रबर स्टैम्प MLA कहता हूँ, और वो इसलिए कहता हूँ
कि इसके पहले आपको एक मैं बात थानगढ़ का एक वाक़या आपको याद दिला दूं कि जब एक दलित 4 दलित नौजवानों को नीम बराना करके उनको बुरी तरह से पीटा गया। कांग्रेस के जितने अपोजिशन लीडर थे, विपक्ष के नेता थे या स्टेट प्रेसिडेंट थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में, तब उनको कोई यानी ये झिझक नहीं हुई कि भाई नाइंसाफ़ी के सामने आवाज़ उठाई। बहुत सही कदम था उनका। जब अभी कालोल में हुआ मुसलमानों के साथ, लड़कों ने जिन लोगों ने उनके साथ गलत हरकत की है पुलिस के साथ, उस पर कोई एक्शन लिया जाए। हमारी पार्टी यही कि हमारे पार्टी का स्टैंड यही था। लेकिन जब दरवाजे तोड़ तोड़ के औरतों ने, किसी एक भी औरत ने, वीडियो में आप भी शायद आप भी गए थे, आपने भी कवरेज किया, किसी भी औरत ने या लड़की ने पत्थर नहीं फेंका। फिर इतनी सारी औरतों को गिरफ्तार कैसे किया गया? उस मामले में कांग्रेस के लीडर खामोश क्यों है? ये तीन यासुद्दीन शेख और कांग्रेस के नेता गए थे मैं और वही उसमें कह रहा हूँ किया कि उन्होंने जब थानगढ़ में वो गैर मुस्लिम नेता चिल्ला चिल्ला के उनकी कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई दलितों के साथ, ये कह सकते हैं, तो मुसलमानों के लिए ऐसा कहने के लिए वो आगे क्यों नहीं आते? फिर ये तीन खाली ये मोहरे हैं, इनको वो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि वो कांग्रेस के लिए रबर स्टैम्प एमएलए हैं, जहाँ उनका इस्तेमाल करना है वहाँ उनको इस्तेमाल। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। कांग्रेस से ये नाराज़गी तो काफ़ी लोगों को है और ये रहेगी भी, क्योंकि कांग्रेस ने भी कुछ काम इस तरीके के किए हैं जो हमेशा उसको झेलना भी पड़ेगा। शमशाद भाई, जिस तरीके से जो चुनाव की जो बात आई है स्कूल बोर्ड की, इसमें जो बीजेपी ने जो नया खेल के आपने कहा कि जो आंकड़ों का जो गणित और जो गड़बड़ झाला जो किया है, कुछ खबरें इस तरह की भी है कि एमआईएम इसको लेकर कोर्ट जाने वाली है अब। देखिए, मैंने कहा है कि अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी नहीं है हमारे पास जो है। उसके तहत हम ये मानते हैं कि सभी सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ रिटर्न में हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उसका स्टडी करने के बाद अगर कोर्ट जाने की नौबत आई तो कोर्ट भी जाया जाएगा। लेकिन सवाल इससे बहुत बड़ा है कि जिस तरह से मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया जा रहा है, कांग्रेस के पास एक सुनहरा मौका था कि वो स्कूल बोर्ड में एक मुस्लिम को नुमाइंदगी दे, या फिर मजलिस की तरफ से जो कैंडिडेट, एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो स्कूल बोर्ड में जाएं और मुसलमानों की नुमाइंदगी करें और मुसलमानों के जो स्कूलों से लेके मसाइल हैं उनको वहाँ पर मजबूती से उठाएं। तो वो अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं उतारते। उन्होंने एक ऐसे समुदाय को नेतृत्व करने के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है जिसका ना उनके पास कोई कॉरपोरेटर है, ना कोई उनका जनाधार, कोई वोटों का जनाधार। राहुल गांधी तो खुद कहते हैं वो ब्राह्मण हैं, वो जनोई दिखाते हैं अपने, इसलिए ब्राह्मण उम्मीदवार दिया उन्होंने यहाँ पर भी। देखिए, मैं किसी कास्ट से मेरा कोई विरोध नहीं है और मजलिस में भी किसी कास्ट का विरोध नहीं है। मजलिस सभी के लिए खुला हुआ एक गेट है, जिसने आज तक जिसका भी शोषण हुआ हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो या गरीब ब्राह्मण हो, उन तमाम के लिए मजलिस के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन मजलिस खुले तौर पे ये कह रही है कि मुसलमानों की बदहाली के जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा दोनों हैं और मजलिस का पहला ये टारगेट रहेगा कि जब वो पॉलिटिक्स करे और तो मुसलमानों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करे। और आज तक स्कूल बोर्ड में मुस्लिम नुमाइंदगी रही है और जिसको आज पहली बार कांग्रेस ख़त्म करने के लिए जा रही थी, तो मजलिस ने उस चीज़ को देखा और मजलिस ने अपना उम्मीदवार दिया है कि, और ये उन तमाम कांग्रेसी मुस्लिम पार्षदों की भी जिम्मेदारी है जो मुसलमानों के वोट लेकर आज पार्षद बने हैं, वो हमारे एमआईएम के कैंडिडेट के साथ आकर खड़े हों और कांग्रेस पार्टी को कहें कि आपकी पार्टी में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बाकायदा ख़त्म किया जा रहा है, हम इस चीज़ को नहीं चलाएंगे। जब कुछ ऐसी खबरें भी है कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं यासुद्दीन शेख साहब, उन्होंने भरत सिंह सोलंकी से जाकर बातचीत भी की थी और कुछ गहमा गहमी हुई भी थी यहाँ पर उम्मीदवार बनाने को लेकर मुसलमान को, और इसीलिए शायद विपक्ष का जो उम्मीदवार होगा शायद अब कोई मुसलमान होगा। देखिए, विपक्ष का उम्मीदवार अगर जो विरोध पक्ष का नेता है, जिसको 6 महीने हो गए हैं, हमारे साथी ने कहा है कि बिना उनकी मौजूदगी के बजट पास हो चुका है, तो वो तो उनको करने की ज़रूरत थी और इसके लिए गहमा गहमी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस की लीडर्स को समझना चाहिए कि आज कांग्रेस के पास जो वोट है वो सिर्फ मुसलमानों का वोट है। उसके अलावा उनके पास जो 24 कॉरपोरेटर हैं, 24 में से बमुश्किल 1 या 2 कॉरपोरेटर गैर मुस्लिम वोटों से जीते होंगे। तो जिन वोटों से आप जीतते हैं उनकी नुमाइंदगी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक मुसलमानों के लिए विकल्प है कि वो आएँ और अपना राजनीतिक अधिकार जिसको हाशिए में कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर डाल दिया गया है, उसको वापस हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद भाई। शरीफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।